नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है गहने। ले बहू अपने गहने, बहुत दिनों तक मैंने इसे संभाल कर रखा। सासू माँ सावित्री जी ने अपनी बहू उषा को देते हुए कहा, गहने के नाम पे एक सेठ पकड़ा दिया। हाथ में पकड़े हार को ले उषा ने बिरिक से कहा, अब क्या करूँगी माँ इसे लेकर। ये लो, जब मेरे पास था तब तुझे लेने की पड़ी रहती थी, अब जब दे रही हूँ तो कह रही है कि अब क्या करूँगी। जो करना है वो कर, मुझे बख्श दे। नितिन ने उषा से कहा, अरे माँ, कब तक तुम्हारे गहने को संभालेगी। वो बोला, गहने संभालती थी या फिर कब्जे में रखती थी, चाहने के बावजूद कह नहीं पाई उषा। ऐसा नहीं कि नितिन ने कुछ समझाया नहीं, बस सब जानते थे, वो सब समझते थे, पर प्रतिवाद कैसे करे। बीवी के लिए बोलेगा तो जोरू का गुलाम कहलाएगा, इसलिए वो नहीं बोलते थे। हार सामने पड़ा, झिलमिलाते अपने छठा बिखेर रहा है। अतीत की किताब ना चाहते हुए भी खुल गई, मानो कल की ही बात है जब वो गहने देने आई। विनोद को 2 दिन बाद ही सास ने नववधु उषा को आदेश दिया कि सारे गहने मेरे पास रख दो, तुमसे इधर उधर हो जाएगा। सास ने कहा, मैं संभाल के रख दूंगी। उषा ने सारे गहने अपनी सास सावित्री जी को दे दिया, सिर्फ एक झुमका उसके हाथ में रह गया। सावित्री जी की निगाहें 2 तोले के झुमके पे पड़ी, जो उषा ने हाथ में ही रह गया। अरे बहू, झुमका क्यों हाथ में लिए हो, दो इसे भी संभाल कर रख लो, सावित्री जी अपनी बहू से कहती है। सावित्री ने उषा के हाथ से वो झुमके भी ले लिए, जो बड़ी चाव से उसकी माँ ने अलग से बनवाया था। सासू माँ ने गहने इतना संभाल कर रखा कि किसी त्योहार तो दूर, किसी शादी में भी पहनने को ना दिया। सास ने पहली विदाई में जब मायके पहुंची तो माँ के अपने गले में सिर्फ एक पतली चेन देखकर कहा, उषा, तुम पहली बार मायके आई हो, अपना हार और झुमका पहन लो। उसकी माँ ने कहा, कुछ रिश्तेदार तुमसे मिलने आएंगे। उषा की माँ ने कहा, गहने पहनने के लिए। माँ, मैं तो सब भूल ही गई हूँ, इस चैन और वाली के सिवा कुछ नहीं लाई। कह वो बहाना बना दी, जानती थी सच माने को तकलीफ होगी। कोई बात नहीं उषा, तुम मेरे हार पहन लो। माँ ने कहा। बड़ी भाभी अपना हार लाकर उसे पहना दी। अनुभवी माँ समझ गई कि कोई बात है जो बेटी उदास है। गहने की शौकीन उषा गहने कैसे भूल गई। बात ना बिगड़े इसलिए बेटी को समझा दिया। सासू माँ भूल गई होगी कि तुझे देना। कुछ दिन बाद नितिन आकर उषा को ले गए वापस ससुराल। इस बार उषा बुझे दिल से ससुराल आई। नितिन ने उषा की उदासी का कारण पूछा अपनी पत्नी से। संकोची उषा ने बड़ी मुश्किल से नितिन को बात बताई। उसे गहने पहनना बहुत पसंद है, बिना गहने के मायके जाना उसे अच्छा नहीं लगा। देखो, गहने कीमती है, इसलिए माँ ने संभाल कर रख दिया। नितिन अपनी पत्नी उषा से कहता है, जब तुम्हारा दिल करे माँ से मांग पहन लिया करो। बात आई गई हो गई है। कुछ समय बाद उषा के भाई की शादी पड़ी। माँ ने उषा को ताकीद कर दी थी कि अपने गहने लेती आना, कई प्रोग्राम है यहाँ पे। उषा ने सासू माँ से भाई की शादी में पहनने के लिए वो जो सोने के गहने हैं वो मांगी। तब सासू माँ बोली, तेरे ससुर जी की शादी में जाएंगे तो उनके हाथ भेज दूंगी, तुझसे इधर उधर हो जाएगा। पर माँ और फंक्शन भी उसमें भी तो पहनने हैं। उषा ने कहा तो सासू माँ बोली, उस समय तू नकली गहने पहन लेना। उषा मायके आ गई और समझ न पाई कि आखिर उसके गहने सासू माँ उसे पहनने क्यों नहीं देती। उसे कुछ भी पता नहीं था। शादी वाले दिन ससुर जी आए, एक गहने का सेट पकड़ा दिए। उषा अपनी झुमकी देख खुश हो गई। अगली सुबह नितिन आए, बोले, पापा सारे गहने वापस मांग रहे हैं। उषा ने झुमकी उतारी नहीं थी, सो बाकी सब दे दिए, झुमकी नहीं दी। ससुर जी ने सारे गहने गिने, एक कम था। उन्होंने तुरंत उषा को बुलाया। एक गहना कम है इसमें, वो बोला। हाँ पापा जी, झुमकी में उतार नहीं पाई इसलिए एक कम है। इस
उसे छोड़ दीजिए, मैं लेती आऊँगी, उषा बोली। उषा ने अपने ससुर से कहा, ना बेटा, तुम्हारी सास नाराज होगी, इसलिए इसे भी दे दो, उसके ससुर ने कहा। नितिन वही खड़े सब सुन रहे थे। एक बार उन्होंने बोलने का प्रयास किया भी, पर ससुर जी ने उनको भी चुप करा दिया। उषा ने झुमकी उतारकर वो भी दे दी अपने ससुर को, पर उसके मन में एक गांठ बन गई। नितिन ने समझाया, मैं तुम्हें और झुमकी बनवा दूंगा। नितिन अपनी पत्नी उषा से कहता है। उषा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 दिन बाद उषा ससुराल लौट आई। फिर उसने कभी गहने मांगे ही नहीं अपनी सास से। बाद में पता चला सासू माँ कभी जेठानी तो कभी ननद को वो गहने सादे विवाह पर पहनने को दे देती थी। जब उषा मांगती तो कई बार गहने उनके पास नहीं होते। उषा के गहने बाकी सब पहनते और उषा को पहनने को नहीं मिलता। कमरे में आकर बेटी से पूछा, माँ, अब दादी गहने दे रही है, आप क्यों नहीं ले रही हो? इच्छाओं को मारते मारते अब इच्छा भी नहीं रही, उम्र भी तो ढल रही है। अब क्या करूँगी हार और झुमकी को लेकर? जिम्मेदारी थले दबे मेरे तेरे पापा कोई गहना नहीं बनवा पाए थे। समझते सब थे, पर माँ के विरुद्ध कैसे जाए तो चुप रहते थे। अब क्या झुमकी पहनना? उषा ने उदासी से अपनी बेटी से कहा। उषा, माना मैंने माँ का विरोध ना कर गलती की, पर घर जुड़ा रहे इसके लिए कई बार खामोशी भी जरूरी होती है। थोड़ा देर से सही, पर देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। 100 की कोई उम्र नहीं होती और हर उम्र की अपनी खूबसूरती होती है। नितिन अपनी पत्नी से कहता है। दीवा खोलते ही हीरो का हार जगमगा उठा। उषा के मुंह फेर लिया। नितिन ने उसका हाथ पकड़ बोला, प्लीज। कई बार लफ्ज खामोश होते हैं, जज्बात बोल उठते हैं। उषा ने हार उठाकर नितिन को पकड़ाया। नितिन ने उषा को हार पहना दिया। तुम साथ हो, इससे बड़ा मेरा और कोई गहना नहीं है, उषा ने भावुक होकर अपने पति से कहा। 2 महीने बाद उषा के बेटे साहिल की शादी थी। उषा हीरो का हार और झुमकी से सजी बेहद सुंदर लग रही थी। विवाह संपन्न हो जाए, जब घर बहू आई तो उषा को अपने गहने संभालने को दिया। गहने वापस करते उषा बोली, बेटे, इस पे तुम अपने पास रखो, ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम पहन सके। मैं नहीं चाहती कि फिर एक नई कहानी दोहराई जाए, उषा जी अपने बहू से कहती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ताकि मेरी और भी कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।